देखिए एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी? 10.4 चल रही थी एक्सरसाइज आपकी, ये चल रही थी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी? 10.4। और इसके क्वेश्चन हम कितने बता दिए थे आपको? 4 बता दिए थे क्वेश्चन, नहीं 3 बता दिए थे। आज क्वेश्चन 4, 5 और 6 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? देखिए 4 नंबर देखेंगे, सही है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। देखिए आकृत 10.25। इसमें तो आकृत दे दी है, अगर आकृत ना भी देता तब भी आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ता, ठीक है। देखिए संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक हो। जिनका केंद्र क्या हो? माने इसका केंद्र यहाँ O है, ये, और एक और वृत्त बना दिया गया इसी केंद्र को लेकर के क्या कर दिया गया है? एक और वृत्त इस तरीके से क्या कर दिया गया है? बना दिया गया है। तो ये दोनों एक वृत्त क्या कहलाते हैं? संकेंद्री कहलाते हैं। संकेंद्री का मतलब उनका केंद्र क्या हो? एक, इसका भी केंद्र यही है और इसका भी केंद्र, बस त्रिज्या इनकी क्या हो गई है? छोटी बड़ी हो गई है। अब एक जीवा है जो इन दोनों को परिच्छेद कर रही है। एक जीवा है क्या कर रही है? इसको मान लो यहाँ लिखा गया है A, यहाँ क्या B और यहाँ क्या C और यहाँ क्या D। ठीक, करेंगे हम इसमें क्या? हम इस पर एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? इसके ऊपर एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लंब डाल देंगे। इतना तो हम अपनी तरफ से करेंगे, उसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक, देखो दिया क्या है, ध्यान से देखिए। दिया है O वृत्त, O केंद्र वाले दो वृत्त हैं। O केंद्र वाले दो वृत्त, आप कह सकते हैं दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है। जिनमें A, B, C व D बिंदु दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद करते हैं। A, B, C, D क्या कर रहे हैं? इनको प्रच्छेद कर रहे हैं। दोनों वृत्तों को क्या कर रहे हैं? प्रच्छेद कर रहे हैं। कुछ एक और B इस वाले को, B और C इस वाले अंदर वाले को, ठीक है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है, क्या दिया इसमें? सिद्ध करना है AB बराबर CD। सिद्ध करना जो AB है वो CD के क्या है? बराबर है। ये कहना जो ये है, ये इसके क्या है? ये बराबर है। ये तो आपका बहुत आसान है प्रूफ करना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रचना देखिए, रचना में लिखेंगे कि जो O, इसको कुछ मान, इसको M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको M मान लेते हैं। OM जो है, OM लंब खींचा किसके ऊपर? BC पर, BC, तथा OM जो है, OM लंब खींचा AD पर, खींचा, इतना कर दिया। और खींचा नहीं खींचा? ये OM इसके ऊपर भी लंब है, इसके ऊपर लंब है। उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा आधा क्या करता है? बांटता है। ये हमने तुमको बताया है। अब प्रूफ करेंगे। देखिए हम लिखेंगे MC बराबर, या इधर लिखते हैं BM बराबर हो जाएगा CM के। क्यों हो जाएगा? सिंस जो OM है, OM वो लंब है किसके ऊपर? BC पर लंब है, BC पर लंब है। और आप जानते हैं अगर लंब होती है तो उसको आधी आधी क्या करती है? आप यहां लिख भी सकते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये यहां आप क्या करेंगे? लिख सकते हैं कि जीवा पर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, आधा आधा बांटना है। और आप लिख सकते हैं कि AM, क्या लिख सकते हैं आप? AM बराबर क्या लिख सकते हैं? DM लिख सकते हैं, DM लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। AM बराबर क्या लिख सकते हैं? DM। सिंस जो OM है, OM
ये लंब है किसके ऊपर? एडी के ऊपर लंब, एडी के ऊपर लंब। और इसमें भी वही बात लिख सकते हैं। इसको तोड़ दीजिए आप, इसको जरा तोड़ दीजिए आप, इसको इस पूरे एम को क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी एम लिख सकते हैं। हम एम को क्या लिख सकते हैं? अब ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं? बी एम लिख सकते हैं। इसी तरीके से डीएम को भी तोड़ दो, इसको तोड़ दो, डीएम को भी तोड़ दीजिए आप। डीएम को क्या लिख सकते हैं? सीएम, और क्या लिख सकते हैं? डीसी, है ना? या आप इधर से चाहे लिख दें, या आप लिख दें क्या इसको? सीएम लिख दीजिए, और क्या लिख दीजिए आप? प्लस क्या लिख दीजिए? डीसी लिख दीजिए, डीसी। आप देख सकते हैं कि बीएम कितना है, बीएम बराबर कितना दिया है? आप क्या इसको एक भी डाल लें, बीएम बराबर सीएम दिया है, तो ए बी बराबर हो जाएगा, बीएम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सीएम लिख सकते हैं, सीएम डीसी। कहां से? समीकरण कहां से हमने रख दिया है? एक से रख दिया। कुछ बात समझ में आई? सेम सेम होंगे, इधर उधर क्या होंगे? कट जाएंगे। तो आपका ए बी बराबर क्या आ जाएगा? डीसी आ जाएगा, या सीडी आ जाएगा। आप चाहे इसको ए बी बराबर क्या लिख दें, चाहे सीडी लिख दें, बात तो एक ही है। तो यही तो हमको क्या करना था? ये प्रूफ करना था। इति सिद्धम कंप्लीट हो गया। इस तरीके करना। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? 5 नंबर। इसमें कह रहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। देखिए क्या बोला कि कोई वृत्त है और वृत्त पर 3 लड़कियां खड़ी है ना। पहले कौन खड़ा है? रेशमा, फिर कहीं क्या है? सलमा, और फिर क्या कहीं है? मनदीप खड़ी हुई है। कौन खड़ा हुआ है? मनदीप। यहाँ ले ले, इधर कहीं ले ले, मनदीप मानो यहाँ खड़ी हुई है। ये इसका मान लीजिए क्या है? इसका ये सेंटर है। इसकी रेडियस कितनी है? 5 बोल रहा है। कितनी है रेडियस? 5 है इसकी रेडियस। अगर इनको हम मिलाएंगे तो रेडियस तो इनकी क्या होगी? 5 क्या होगी? ये 5 ही होगी, नहीं होगी? सब 5 होंगी। और कह रहा है कि रेशमा के पास फेंक, क्या बोल रहे हैं? पास सलमा मनदीप के पास। अच्छा इससे पहले देखिए, कह रहा है रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा एक गेंद को किसके पास फेंकती है? सलमा के पास, तथा सलमा मनदीप के पास, सलमा मनदीप के पास, तथा मनदीप रेशमा के पास। और मनदीप क्या करती है? रेशमा के पास फेंक देती है। कैसे फेंकती है ये? रेशमा के पास फेंक देती है। बताए, रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी कितनी है? 6 मीटर। किसके कह रहा? रेशमा तथा सलमा, रेशमा और सलमा, इनके बीच की दूरी हमें कितनी दी हुई है? 6 दी हुई। कितनी दी हुई? 6 मीटर। और सलमा तथा मनदीप के बीच भी 6 है। सलमा और मनदीप के बीच कितनी भी दी है? 6 दी है बोल रहा है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी? तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। कुछ बात समझ में नहीं? समझ में? इसको अगर यहां से मिला देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तो इसकी हाइट हो जाएगी। इसको मान लीजिए हाइट कितनी है? ये h। अगर ये निकालेंगे, क्योंकि ये रेडियस से ये मिला हुआ है ना, इसको ये आधा आधा क्या करेगा? ये जीवा को ये पर डालोगे, ऐसे जाओगे तो क्या हो जाएगी? आधा आधा बांट देगा। और ये निकाल लेते हैं तो इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा। क्योंकि ये 6 दूरी पर है तो इसको क्या कर रहा है? ये 20 से ही तो मिलाएगा। अरे भाई देखिए, अगर ये इस तरीके से आपको दिया हो, ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके से दिया हो, ये भी 6 और ये भी 6, इस तरीके से अगर दिया तो जब इसको आप मिलाते हैं तो इसको आधा आधा क्या करेगी? बांटेगी। तो इस तरीके से अगर ये बराबर है तो जब इसको अगर ये जितना होगा उतना तो क्या होगा? ये होगा। इसके सेंटर को O मान लेते हैं, इसको मान लो M मान लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे? हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरी स्टाइल से, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरी स्टाइल से, और दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। क्योंकि जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही भाई, इसकी भुजा 5 6 5, इसकी भुजा 6 5, इसकी भी 5 5 6, इसकी भी 5 5 6। तो सेम भुजाएं हैं तो सेम एरिया आएगा। बोलिए, लेकिन इसका एरिया निकालेंगे दूसरे स्टाइल से और इसका एरिया निकालेंगे दूसरे स्टाइल से, दूसरे तरीके से निकाल के बराबर करेंगे।
और ये हाइट प्राप्त करेंगे। एक में निकालेंगे हाइट आ जाएगी, एक में हीरोन का फार्मूला डाल देंगे, इक्वल कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है इसमें, दिया है हमें क्या, अगर हम देखें तो दिया है त्रिज्या ओ आर बराबर ओ एम बराबर ओ एस इज इक्वल टू कितनी 5G। और हमको क्या दिया है, आर एस बराबर एस एम 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6। माना आर एम बराबर एच मीटर, क्या मान लिया, एच मीटर। ये ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। इसमें निकालते हैं, इसका त्रिभुज निकालते हैं। और दिया क्या, दिया हो गया, हमको ज्ञात क्या करना है, ये दिया हुआ हल निकाल लेते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें सिद्ध तो करना नहीं हमको, क्या कर लेते हैं, इसको हल निकालते हैं। इसका हल निकालेंगे, दिया है इसमें सिद्ध नहीं करना है कुछ, क्या करना है आपको, मान निकालना है, मान निकालना है। या आप ये लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हैं ज्ञात करना है। क्या लिख सकते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, एम आर। क्या ज्ञात करना है, एम आर या आर एम या एम आर, ये हमको पूरी ज्ञात करनी है। इसको निकाल ले, डबल कर देते, ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल, ये हमको ज्ञात करना है एम आर, इसको ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ओ आर एस में, किसमें, ओ आर एस में, इसमें लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, देखिए त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो 1/2, अगर ये ले रहे हैं तो इसका ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई ले रहे हैं ना इसकी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, ओएस हो जाएगा, ओएस हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, आरएम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आरएम हो जाएगी, ये ऊंचाई है। तो 1/2 ओएस, ओएस मींस कितना, 5 दिया हुआ है। आरएम कितना दिया है आपको, एच दिया है, आरएम एच दिया हुआ है। इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये इतना निकालिए। फिर उस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ओ एस एम में एक को आप ए मान लीजिए, एक को मान लीजिए मान लो 5 दिया है, एक को आप बी को मान लीजिए दूसरा भी 5 दिया है, और सी को कितना मान लेंगे, 6। 6 5 1 5। तो अब सबसे पहले यहाँ एस निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं, होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। भुजाओं को जोड़ के आधा कर दोगे तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो 5 5 6, 5 प्लस 5 प्लस 6 बटे कितना 2, 5 5 10 हो जाएगा, 10 6 कितना हो जाएगा 16, और बटे कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हीरोन के फार्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट के अंदर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला है रूट के अंदर। एस अभी निकाले, अर्ध परिमाप 8 आया है, ये 8 माइनस ए का मतलब 5 और 8 माइनस बी का मतलब भी 5 और 8 माइनस सी का मतलब है 6। 8 तो 8 रहेगा, यहां से निकलेगा 3, यहां से निकलेगा 3 और यहां से निकलेगा 2। आप लिख सकते हैं इसको 8 दूनी कितना, 8 दूनी 16, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और 3 गुणे कितना है 3। 4 का जोड़ा बनना तो 4 निकलेगा, 3 का जोड़ा बनना तो 3 निकलेगा, तो 4 3 12 आ जाएगा। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, ये बराबर होंगे। देखिए यहां कर देते हैं, इसके अंदर कर देते हैं, लिखोगे किंतु त्रिभुज, ये निकाला था ओ एस एम का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल, ये बराबर त्रिभुज ओ आर एस, त्रिभुज ओ आर एस, तो ये इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ एस और किसका एम, तो इसका क्षेत्रफल, दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जैसा ये था वैसे क्या था, ये था। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था, 1/2 इंटू एस, ओ सॉरी 5
ये क्या है आपका 5 है ये यहाँ, और गुणे में कितना है यहाँ h इज इक्वल टू कितना 12 आएगा। कितना आएगा 12। इसकी तिरछी नर गुणा कर दोगे तो 5 गुणे h बराबर कितना होगा 12 दूना 24, तो h बराबर आ जाएगा 24 बटे कितना आ जाएगा 5। भाग करो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू क्या हो जाएगा 20, और फिर 4 बचेगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा 40 होगा। 5 चक्कू 20 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा आपका 4। जब आप इसको भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20 और 5 बटे 5 पॉइंट लगाएंगे 4 बचेगा 40, 5 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये क्या निकल आया आपका, ये दूरी h थी, आपको पूरी निकालनी है। आपको निकालना है कितना rm निकालना है। देखिए हमसे यहाँ क्या हो गया, यहाँ m दिया ही था और हमने क्या कर लिया यहाँ m मान लिया। थोड़ा ये तो एक चीज जो है गलती हो रही है, तो आप इसको m डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको m डैश मान लीजिए। m डैश अगर मानते तो ये क्या हो जाएगा आपका rm, यानी rm डैश हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा HM डैश। ये तो h मीटर लिख दिया, ठीक है, तो rm ए डैश हो जाएगा। ठीक है, rm डैश को हमने h माना था, और यहाँ देखिए ये जो होगा rs होगा, और ये जो sm होगा ये तो आपका m ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या है ये m ही है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होगा, mr हमने लिखा है, mr ये वाला लिखा है, ये पूरा लिखा गया, ये क्या लिखा गया पूरा, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो आपका वही है। ठीक है, और उसके बाद जब ORS लिखेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो वही आ गया। RM ये लिखा गया तो ये RM ना होकर के RM क्या हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, और फिर ये इसका 5 रख दिया गया है, ये इसका h रख दिया गया है। इसके बाद देखिए हमने निकाला है OSM, तो OS और किसका निकाला है M का, तो ये तो M यही रहेगा, तो इस तरीके से इसका हमने निकाल दिया है। और यहाँ क्या लिखा है देखो OSM, तो ये भी सही है आपका, ये भी वही है आपका, कैपिटल M बना है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए जब यहाँ हम लिखेंगे तो ORS तो इधर का क्षेत्रफल, और त्रिभुज OSM तो इधर का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको अंदर कर दिया हमने, 5 गुणे h बराबर h निकाला। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, rm डैश निकला है, क्या निकला है rm डैश बराबर कितना आ गया 4.8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको पूरा निकालना है, यानी आपको निकालना है rm, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू कितना हो जाएगा rm डैश, यानी rm डैश इसका क्या हो जाएगा डबल ही तो हो जाएगा, जितना ये है इसको डबल जब करोगे, यानी डबल जब इसका करोगे तब तो ये पूरा निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा rm बराबर 2 इंटू rm डैश मीन्स कितना 4.8। तो आप जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 16 आ जाएगा, 2 चक्कू 8 कितना आ जाएगा 9, तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। पार्क कैसा बनाया गया है, गोल बनाया गया। पार्क कैसा बनाया गया है, गोल बना दिया गया, गोल। ठीक है, कैसा बना दिया गया है, गोल पार्क बना दिया है। हमने भी इसलिए बड़ा बनाया कि भाई पार्क है तो बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। हाँ, तो 20 मीटर कम थोड़ा ना होगा, काफी होगा 20 मीटर। इस कह रहा 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क व एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। बराबर दूरी पर बैठे हैं, मान लो एक यहां बैठा है और एक कहां बैठा है, मान लीजिए एक यहां पर बैठा है और एक कहां पर बैठा है, बराबर दूरी पर लेना है हमको। एक मान लीजिए यहां पर बैठा है और एक कहां बैठा है, मान लीजिए यहां पर बैठा हुआ है। बराबर बराबर दूरी पर, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है और उतनी ही दूरी क्या है ये कह रहा बराबर बराबर दूरी पर क्या है ये बैठे हुए हैं। ठीक है भैया, बराबर बराबर दूरी पर बैठे, ये इसका क्या हो जाएगा वो मान लीजिए इसका सेंटर है। 3 लड़के अंकुर ए मान लेते हैं, सैयद एस मान लेते हैं तथा डेविड को डी मान लेते हैं। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
ऐसे लगा के खेल रहे होंगे, लोग खेलते थे पहले डोरी लगा के, ऐसे नकली बना लेते थे। तो ये डोरी की लंबाई निकालना, इसकी निकालना है, इसकी भी निकालना है, और इसकी तीनों डोरियों की लंबाई निकालना है। ये हमसे एक चीज कह गया, अगर वो चीज आप समझ जाते हैं तो कुछ नहीं। क्या कह गया? ये कहेगा कि ये तीनों समान दूरी पर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं ये? समान दूरी पर, बराबर दूरी पर। अगर वो बराबर पर बैठे तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर वो बराबर होंगी तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा ये? समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज से जब हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, इस तरीके से जब इसके ऊपर लंब मिलाएंगे, इसके लंब डालेंगे इसके ऊपर, तो ये 90 डिग्री पर बढ़ता है और हमेशा इसको आधा आधा क्या करता है? बांटता है। ये समबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि किसी भी शीर्ष से डाला गया सामने वाली भुजा पर लंब उसको आधा आधा बांटेगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है। अगर इसको हम x सपोज कर ले तो ये भी x हो जाएगी, तो ये पूरी भी x हो जाएगी, लेकिन ये इधर इसको मान लो, ये m मान लेते तो इधर का भी हो जाएगा x/2 और इधर का कितना हो जाएगा? x, क्योंकि पूरा x है तो x का आधा करेंगे तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या? एक तो हम इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे। ये त्रिज्या कितनी हमको दी है इसकी? 20 दी। ये 20 है, इधर का भी क्या होगा? ये 20 ही तो होगा। इधर की भी तो त्रिज्या है तो ये भी तो क्या होगी? 20 होगी। ये हम दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? किसी तरीके से ये दूरी निकालेंगे, और ये दूरी निकालेंगे पहले तो इस त्रिभुज में डालेंगे, समकोण इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय डाल देंगे तो ये पूरी दूरी निकल आएगी। फिर ये दूरी निकालेंगे तो उस पूरी दूरी में से 20 क्या करेंगे? हटा देंगे, तो ये दूरी पता हो जाएगी। और फिर इस दूरी का जब पता हो जाएगी तो इस त्रिभुज में हम लोग डालेंगे तो हमको ये दूरी पता हो जाएगी। ये दूरी पता हो जाएगी तो डबल करेंगे तो ये हमको पूरी पता है। पूरी पता करना तो पूरी तो पता ही करना है, और कुछ पता ही नहीं करना। जैसे ये पता होगी सब पता, ये करें। बताइए त्रिज्या यहाँ हमें कितनी दी है? त्रिज्या क्या क्या दिया है हमको? अच्छा लिखा सब। त्रिज्या कितनी दी है? OS या OA बराबर आप कह सकते हैं कितनी दी हमें? 20 मीटर दिया हुआ। ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ। और क्या दिया हमें? हमें दिया है कि AS बराबर SD बराबर DA। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या है ये? बराबर है। तीनों साइड पर, क्योंकि बराबर बार दूरी पर ये बोल गया था कि बराबर बार दूरी पर है तो बराबर है। क्या इनसे ज्ञात क्या करना है हमको? ज्ञात करना है AS बराबर SD बराबर DA। ये हमको क्या करना है? यहाँ ज्ञात करना है। बराबर तो दिया था लेकिन इसको हमको क्या करना है? निकालना है कि ये कितनी होगी, डिस्टेंस निकालना है हमको इसकी। ठीक है, ज्ञात करना है S बराबर SD बराबर DA, ज्ञात करना है, किसका निकालना है। रचना देखिए, रचना में हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? जो AM है AM इसको लंब डाल दिया है, किसके ऊपर? SD के ऊपर लंब डाल दिया है, A डाल दिया है। और हमने क्या किया है? OS को मिला दिया है, डाला तथा OS और OA को मिलाया। OS और वो तो लंब चलो डाल ही चुके हैं ना। OS को क्या किया हमने? मिलाया। ठीक, ये हो गया। हल देखिए इसका, क्या देखेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए। क्या देखते हैं? उसका सॉल्यूशन देखें। माना AS बराबर SD बराबर DA बराबर x मीटर। इसको हमने क्या मान लिया? सब तीनों को क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। कितना मान लिया हमने? x मीटर। इस पूरे को, तीनों भुजाओं को x मीटर मान लिया। हम लिखेंगे इसलिए लिख सकते हो, इसलिए इनको x मान ले, इसलिए SM बराबर DM
बराबर x बटे कितना 2 हो जाएगा। ये x बटे 2 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सिंस समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब भुजा को बराबर बराबर बांटता है। बराबर 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 बांटता है। क्या करता है? बराबर बराबर बांटता है। समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब, मतलब सामने वाली भुजा पे मैं लिख देना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए? सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब भुजा को क्या करता है? बराबर बराबर बांटता है। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। अब जरा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? AMS में, ASM में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। यहां में कर्ण कितना दिया है? ये पूरा x दिया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना में दिया हुआ है? ये लंब कितना दिया हुआ है? पूरा AM कितना दिया है? AM, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और आपका आधार कितना दिया है? x बटे 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ना, तो x का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AM का स्क्वायर, और इधर बनेगा प्लस का x स्क्वायर, नीचे 2 2 जा कितना हो जाएगा? और इसको इधर लियो, तो x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4। देखिए तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? AM स्क्वायर आ जाएगा। इसको करोगे तो 4x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? सही है, 3x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 4 AM स्क्वायर आ जाएगा। अगर AM का स्क्वायर का हटाएंगे, AM का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। रूट में आएगा आपके पास कितना? 3x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 4। ऊपर से 2 बार x है तो x निकलेगा, नीचे से 4 का कितना निकलेगा? 2, अंदर कितना रह जाएगा? 3। ये तो हमने ये निकाल दिया, पूरा ये निकल आया। अब हमको ये चाहिए। हमको क्या चाहिए? ये चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे। आप इसमें देखिए, हम लिखेंगे, आप लिख सकते हैं क्या? AM बराबर लिख सकते हैं। AM बराबर क्या लिख सकते हैं? OA, OM ये तो लिख सकते हैं। OA प्लस क्या लिख सकते हैं? OM लिख सकते हैं। पूरी को ये तो 2 टुकड़े में लिख सकते हैं। OA कितनी है? 20 है, और AM हमने अभी भी निकाला है। हमने क्या निकाला है? AM पूरी कितनी निकाले? देखो यहाँ देखो, x बटे x रूट 3 बटे कितना निकाले हैं? 2, और OM कितना दिया हमको? 20 दिया, प्लस कितना? OM निकालने क्या दिक्कत है? क्या है तब? सवाल में तो थोड़ा है कि सवाल में ऐसे थोड़ा है। ये 20 इधर लिया, तो x रूट 3 अपॉन 2 माइनस कितना? 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? OM हो जाएगा। इसको अगर 2 से इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। x रूट 3 माइनस कितना? 40 बटे कितना आएगा? 2। ये हमने क्या निकाल दिया है? OM निकाल दिया है। ये कितना आ गया? OM बराबर x रूट 3 माइनस 40 बटे कितना आ जाएगा? 2। अब हमको इस त्रिभुज में समकोण में लगाना होगा, तब हम निकाल पाएंगे। ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसको हम डिलीट करते हैं यहां से। देखिए इसके बाद देखिए यहां कर देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMS में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। क्या फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण, इसके लिए कर्ण क्या होगा? इसके सामने भुजा कितनी है हमें? 20, तो 20 का स्क्वायर। लंब मीन्स ये, और ये अभी हमने निकाल के तुमको बताया कितना होता है, ये OM, OM का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी डाले इसकी वैल्यू। और प्लस आधार मीन्स कितना दिया है हमको? x बटे 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ OM निकालना तो ये इधर आ जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर तो कर दीजिए, 20 20 कितना? 400। इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर बनेगा, नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि OM का मान भी तो हमको पता है। देखिए 20 20 कितना हो जाएगा? 400। OM का मान डाल दीजिए, कितना है? x√3 माइनस का 40 बटे कितना? 2। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 आ जाएगा। क्या आएगा? 400 बराबर x√3 माइनस 400, ओ 40 आ गया ना? कितना आया ये? x√3 माइनस 40 का क्या बनेगा? होल स्क्वायर, नीचे 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 400 बराबर, इनका लासा कितना हो गया? 4 हो गया, और लासा 4 है तो परिचय ऐसे जुड़ जाती है। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर माइनस 2। a मीन्स कितना दिया हमें? x√3, और b मीन्स कितना दिया हमें? 40। इसका होल स्क्वायर खोले हम, दोनों का स्क्वायर करिए प्लस और माइनस 2, और दोनों की गुणा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और हमें कितना दिया है? प्लस का x स्क्वायर दिया। कितना दिया हमें? x स्क्वायर दिया। ये 4 अगर इधर भेजते हैं तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। बराबर ये x स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 निकल आएगा रूट से, और ये 4 चक्कू 1600 हो जाएगा। ये 4 चक्कू 1600 नहीं हो जाएगा? माइनस यहाँ क्या बनेगा हमारे पास? 2, ये तो 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 4 गुना कितना हो जाएगा? 8, 80 आ जाएगा। √3 आएगा, और x आएगा, और प्लस कितना आएगा? x स्क्वायर। देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, ये 1600 से 1600 पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 0 बराबर 3x स्क्वायर, और बना कितना हमारे पास? माइनस का 80√3x प्लस x स्क्वायर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये माइनस का है, तो आप इसको इधर ला सकते हैं, या ऐसे भी रखो। 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे? 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ही लियो, आपका कितना हो जाएगा? ये 80√3x आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आप इसको क्या कर सकते हैं? 1x से 1x क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, या कॉमन लेके 0 बराबर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आपका कितना बचेगा? ये 80√3, और ये 4 कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। इधर कितना बचा हमारे पास? x बचा। 2x थे, 1x कट गया इससे, तो 1x यहाँ बचेगा। 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, 20 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 20 अंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये केवल इतना निकला है। ये क्या निकला है आपका? इतना केवल निकला हुआ है। x का मान कितना आ गया है? 20। SM कितना आ गया है आपका? ये क्या चल रहा था हमारा? x का मान चल रहा था। x इसमें रख दो। ये क्या मतलब? भुजा फिर निकल आई। x ही तो निकालना था हमको यहाँ। ये भुजा तो क्या हो गई आपकी? निकल आई। 20 अंडर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x का मान ही तो निकालना था हमको, तो x का मान कितना आ गया? 20 अंडर रूट 3, और ये इसकी भुजाएं हो गई। आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं कि AS, इन्हीं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? AS बराबर SD, और बराबर क्या हो जाएगी? DA। ये बराबर कितनी आ गई है? 20 अंडर कितनी आ गई है? 3 आ गई है। ठीक है, इसको हमने मिटाया था। आप जब देख लेना, उसके बाद क्या करना है? इसका ये पार्ट जो पहले मिटाया था उसको नोट कर लेना, फिर इसके बाद ये नोट करना, और उसके बाद जो ये मिटाया बाद में वो नोट कर चुके होंगे तो ये बाद में कर देना। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम लगाएंगे, और आपका कंप्लीट हो जाएगा।